में समाजवादी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। ये जाति है, इसके खिलाफ खास करके सवर्णों में ही अगर जो है बंटवारा हो जाए तो वो चंक इनको मिल सकता है, मतलब पॉलिटिकल फ़ायदे के लिहाज से देखा जाए। बंगाल में हिंदुओं को खास करके मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है, वो खुद बीजेपी करवा रही है। तो ये इनका एक पॉलिटिकल पर्पस है और राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही ये पोलराइज कर रहे हैं और आगे भी हम देखेंगे इसी तरह के स्टेटमेंट कमोबेश ये देते रहेंगे। आगरा में उनके घर पर हमला किया गया, वहाँ पर भी करनी सेना के लोगों ने सभाएं की। वो कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आएंगे तो वहाँ पर ये लोग दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। राणा सांगा पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार फिर से कहा है, रामजी लाल सुमन जिनके बयान पर विवाद हुआ था, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि 19 तारीख को अखिलेश यादव आएंगे और दो हाथ कर ले। मतलब अब वो भी चुनौती दे रहे हैं। काफ़ी दिन तक वो खामोश रहे, उसके बाद अब वो भी करनी सेना को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अजीत प्रताप सिंह। आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। एक्चुअली ये मतलब वो बार बार चीज़ों को आगे क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं जब करनी सेना प्रदर्शन कर रही है, बाकी चीज़ सब अपनी जगह पे है, उनको प्रोटेक्शन भी मिल गया। तो अब इस तरीके की चुनौती देना कि अब दो हाथ कर लेते हैं, मतलब क्या बनता है? देखिए, पहले भी जो स्टेटमेंट दिया गया था वो भी एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए था। कल भी जो बोला गया है या आगे भी जो बोला जाएगा वो भी एक पॉलिटिकल पर्पस है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। उनका जो पीडीए फार्मूला था उसका काफ़ी असर रहा है और न सिर्फ समाजवादी पार्टी को बल्कि कांग्रेस को भी, जिसको हमने देखा कि पिछले 20-25 सालों में लगभग बाहर हो चुकी थी उत्तर प्रदेश से, उसको भी कई सीटें मिली। तो कुल मिलाकर अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि पिछले 10 साल में भले ही जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गई हो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 से, और दोनों चुनाव जो 2017 में हुए, 2022 में हुए, लेकिन अब वो चाहती कि नहीं, जाति असली चीज़ है समाज में, हिंदू समाज में या भारतीय समाज में, और इसी के सहारे वो 2027 में अब अपना जो है एक बड़ा उद्देश्य बनाकर चलना चाहते हैं। अपने वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। मुसलमान तो उनके साथ है ही है। इसके अलावा एक तरह से आप देखिए, जिस तरह से करनी सेना उधर पोलराइज हुई है, तो वो चाहते हैं कि जो उनका जो पिछड़ा समाज है, जो दलित लोग हैं, वो पोलराइज हो जाए, जिससे कि उनको आसानी से सत्ता मिल जाए। मतलब ये कि एक तरीके से आप ये कहें तो फूट डालो वाली बात भी है ना, फूट डालो और राज करो वाली बात। और समाजवादी पार्टी हालांकि बहुत दिनों से इस काम में लगी हुई है। दूसरा ये कि इनका कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मुस्लिम समाज है, अगर उसके वोट का अगर इधर उधर भटकाव होगा, क्योंकि बीजेपी भी कई तरह की सौगात लेकर के, सौगातें मोदी है, उसके बाद बीजेपी भी मुस्लिम समाज के बीच में जा रही है, तो अब उनको जो डर यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर था, वो ऐसा कोई डर तो नहीं है? नहीं, देखिए, मुस्लिम और यादव तो एक तरह से मुलायम सिंह ने तो बहुत पहले से पोलराइज किया हुआ है, या यूँ कहिए कि 35-36 साल, 4 दशक होने को हैं, और वो हमेशा एक जगह वोट भी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि खास करके यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव बोलते हैं और भी विपक्षी नेता बोलते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जाति से आते हैं, जाति विशेष से, और उस जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व है इस समय, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है प्रभावशाली लोगों में सबसे ज़्यादा उस जाति विशेष का प्रभाव है। तो उसको उसके खिलाफ लोगों को पोलराइज करने के लिए कि ये जाति है, इसके खिलाफ खास करके सवर्णों में ही अगर जो है बंटवारा हो जाए तो वो चंक इनको मिल सकता है, मतलब पॉलिटिकल फ़ायदे के लिहाज से देखा जाए। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि नहीं, एक तरह से एक नए तरीके का एक प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, और इनको ये परवाह नहीं कि उससे कितना नुकसान होगा। हमारे मतलब इतिहास पुरुष हैं और वो किस तरह से हैं, उससे उसको कोई मतलब दिक्कत नहीं है, या कोई मतलब दुख नहीं है उनको। पोलराइज करने के लिए वो कुछ किसी भी हद तक अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। आज जैसा कि उन्हीं पार्टी के नेता हैं, ये भी पूरा विवाद जिसने शुरू किया, खास करके अबू आजमी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जो बंगाल में हिंदुओं को खास करके मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है, वो खुद बीजेपी करवा रही है। तो ये इनका एक पॉलिटिकल पर्पस है और राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही ये पोलराइज
कर रहे हैं और आगे भी हम देखेंगे इसी तरह के स्टेटमेंट कमोबेश ये देते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी से समाजवादी पार्टी को लग गया है कि मतलब 2 साल बाद चुनाव है तो एंटी इनकम्बेंसी शायद ना हो योगी सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार की चीज़ें और डिलीवरी लोगों तक जो सुविधा पहुंचाने की बात है, उनको सेवा और हर तरह की चीज़ें हैं लोगों तक जो सरकार की ओर से जो प्रॉपर चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो सारी चीज़ें सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो मुझे तो आपको नहीं लगता कि इसी तरीके का पॉलिटिक्स अगले 2 साल में देखने को मिलेगा? बिल्कुल यही इसी तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि 2 लोकसभा चुनाव 2014-19 के और 2 विधानसभा चुनाव 2017 और 22 ये सभी चुनाव हार चुकी समाजवादी पार्टी। तो इसलिए उसका एक प्रयोग है, एक पर्पज़ है ये उसका कि अब वो किसी तरह से खास करके 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके जो नतीजे आए उस आधार पर वो ये अपना प्रयोग कर रहे हैं और वो पोलराइज चाहते हैं कि अगर सवर्णों का वोट पूरी तरह के से बीजेपी में जाता है तो उसको पोलराइज करने के लिए कि एक जात विशेष के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और ये स्टेटमेंट अभी तक चल रहा है। संसद में विरोध हुआ, संसद के बाहर विरोध हुआ, आगरा में उनके घर पर हमला किया गया, वहाँ पर भी करनी सेना के लोगों ने सभाएं की। अब 19 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस में वो कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आएंगे तो वहाँ पर ये लोग 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। मतलब खुले तरह से खुलेआम जो है सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि हम लोग भी तैयार हैं, आइए युद्ध हो जाए, देखा जाएगा जो होना है। यानी उनको नहीं चिंता कि नुकसान कितना होगा, उनको बस ये चिंता है कि हमारा राजनीतिक फ़ायदा क्या होगा। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो विकास के मुद्दे की बात नहीं करते, वो सरकार की कमियां पहले गिनाते थे, आजकल खामोश हैं। आजकल इसी तरह के मुद्दे कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ ये हो जाना चाहिए। मतलब जाति, खास तौर से जाति या फिर हिंदू मुसलमान या फिर मंदिर मस्जिद, इसी सब मुद्दे के आसपास वो इर्द गिर्द वो बोलते हैं, इन्हीं मसलों। देखिए, उन्होंने पहले करके देख लिया, मैंने बताया 2 लोकसभा चुनाव 2 विधानसभा चुनाव वो हार गए। तो अब उनका नया प्रयोग है ये, और नया प्रयोग ये 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अधिक सफल रहा। इतना सीटें ना समाजवादी पार्टी कभी पाई थी, पहली बार है कि सबसे ज़्यादा सीटें पाई। तो वो चाहते हैं कि यही प्रयोग विधानसभा चुनाव में, चूँकि समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, इसलिए वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरह से सत्ता पर काबिज है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, इसको हराने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रयोजन पर्पज़ निकाला है कि पोलराइज़ किया जाए वोटर जो बीजेपी के साथ है। तो यदि पोलराइज़ होंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा। और इसीलिए आप देखिए कि ये कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है और आगे भी हम देखेंगे कि चुनाव तक ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी जो है ख़त्म हो जाएगा, ये चुनाव तक चलता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।